Welcome to Phonics Key Pathshala. हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फोनिक्स की पाठशाला के सेगमेंट हमारी हिंदी में। यहाँ हम बनाते हैं हिंदी भाषा को सीखना और भी सरल। हमारी हिंदी। अभी हमारी हिंदी की मात्राओं की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने आ की मात्रा की बात की थी। तो आ की मात्रा दिखती कैसी है देख लेते हैं। ये है आ और ये है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा कैसी लगती है? स्टैंडिंग लाइन जैसी। ठीक है, इसका आप डिटेल वीडियो आप देख लीजिए, ऊपर आई बटन में दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आ की मात्रा हमेशा वर्ण के बाहर लगती है, वर्ण के बाहर। जैसे अगर मैंने लिखा म, तो आ की मात्रा लगेगी म के बाहर, आ। जैसे मैंने लिखा ह, तो आ की मात्रा लगेगी वर्ण के बाहर, मतलब यहां। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अगली मात्रा, जो कि है ई की मात्रा। अब हम देख लेते हैं ई दिखता कैसा है। तो ई दिखता है ऐसा, ई। और ई की मात्रा कैसी दिखती है? ऐसी, ई। ठीक है, और हमको दोनों को क्या बोलना है? ई। ये भी क्या है? ई। और अगर इसकी मात्रा जो है वो भी दिख जाए तो उसको भी क्या बोलना है? ई। तो दोनों को हम क्या बोलेंगे? ई। तो हम हमेशा पढ़ाते हैं कि ये छोटी ई है। क्या है? छोटी ई। और इसकी मात्रा को हम क्या बोलते हैं? ये छोटी ई की मात्रा है। परंतु इसमें प्रैक्टिकल दिक्कत होती है। हमको तो समझ में आ जाता है, हम बड़े हैं। बच्चों को समझ नहीं आता है कि छोटी ई बड़ी ई क्या होती है, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो हमें बच्चों को छोटी ई बड़ी ई करके नहीं बताना है, हमें बच्चों को उसकी स्पष्ट ध्वनि से बताना है। जैसे ये जो है ई है, क्या है? ई। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में ई की मात्रा पढ़ेंगे, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में बड़ी ई बोलते हैं, मतलब ये वाली, तो इसको हम बोलेंगे ई की मात्रा। बट इस वाले वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? अभी ई की मात्रा। ठीक है, तो आपको ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चों को छोटी और बड़ी की मात्रा में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो किसका डिफरेंस है? ध्वनि का डिफरेंस है। तो हमें बच्चों को ई की मात्रा और ई की मात्रा इसी तरह से पढ़ाना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ई की मात्रा। तो जो ई है इसको हम इच के लेके बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? ई। ई बोल के बताइए, कैसे बोलेंगे हम? ई। और बच्चों को भी हम इसी तरीके से सिखाएंगे कि आज हम कौन सी मात्रा देख रहे हैं? ई की मात्रा, जो कि कैसी होती है? ऐसी। आपको ध्यान रखना है, ई की जो मात्रा है वो वर्ण के हमेशा अंदर से लगती है, वर्ण के अंदर से। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कैसा लगेगा? ई, वर्ण के अंदर, ऐसी। तो ई की मात्रा लगती कैसे? सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर उसके बाद ऊपर जाके डाउन कर। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन बनाई और ऊपर जाके डाउन कर। ये बन गया ई की मात्रा। तो जब हम 12 खड़ी लिखेंगे, जब आपको ई की मात्रा कैसे बनाना है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब वर्णों में ई की मात्रा कैसे लगती है उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने ग में ई लगाया तो बन गया गी। जैसे हमने ठ ठ में ई लगाया तो बन गया ठी। जैसे हमने फ फ में ई लगाया तो बन गया फी फी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे, अगर हम वर्णों को जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाते हैं। तो हम कुछ शब्दों का भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिन, 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 दिन। इसमें द में ई की मात्रा लगी। अगला उदाहरण देखते हैं, बिल, 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 बिल। इसमें ब में ई की मात्रा लगी है, बिल। पहिया, पहिया।
प ही या, इसमें ह में ई की मात्रा लगी है, पहिया। विमान, 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 इसमें व में ई की मात्रा लगी है, विमान। हिमालय, 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 इसमें ह में ई की मात्रा लगी है, हिमालय। रविवार, रविवार, इसमें व में ई की मात्रा लगी है, रविवार, रविवार। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हम जब आ की मात्रा पढ़ रहे थे तो आप बच्चों को थोड़ा लंबा खींच के बोलिए, जैसे आ, जैसे रविवार बोल रहे हैं तो रविवार, तो हमने आ की मात्रा को थोड़ा बड़ा बोला, ठीक है। और जब हम अभी ई की मात्रा सीख रहे हैं तो आप इसको थोड़ा छोटा बोलिए, तो बच्चों को साउंड में फर्क समझ में आएगा। तो हमने जैसे रविवार बोला तो रविवार, तो व को हमने थोड़ा छोटा बोला, आम बोलचाल की भाषा से थोड़ा जल्दी खत्म किया, जैसे वी, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं रविवार, परंतु हम बच्चों के सामने क्या बोलेंगे, क्या लिखो, रविवार, रविवार, तो उनको मात्राएं थोड़ी समझ आएंगी। और जैसे ही वो थोड़े बड़े होंगे वो आम बोलचाल की भाषा पकड़ने लगेंगे और वो उसको बिना मात्राओं के कंफ्यूजन के बोलने लगेंगे, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको व्यंजन देखने हैं। ये वीडियो भी लास्ट वीडियो की तरह 2 भाग में होगी। इस वीडियो में हमने अभी देखा ई की मात्रा का परिचय, अब हम देखने वाले हैं ई की मात्रा की 12 खड़ी का लेखन, मतलब व्यंजनों में ई की मात्रा कैसे लगानी है वो देखने वाले हैं, और ई की मात्रा की 12 खड़ी का ओरल। ये 3 चीजें हमने यहाँ देखी, और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं ई की मात्रा के अक्षर को जोड़कर कुछ शब्द बनाना और ई की मात्रा के वाक्य, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यंजनों में ई की मात्रा कैसे लगाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं ई की मात्रा, तो देखते हैं, ये है ई, ये है ई, ठीक है। कई लोग इसे छोटी ई कहते हैं, बट हमें ध्वनि से ही बताना है, ये है ई, ठीक है। थोड़ी इच की लेके ध्वनि लेंगे ई, ठीक है। और ये मात्रा लगती कैसी, ई की मात्रा कैसी लगती है, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनी और ऊपर फिर डाउन कर्व बना दिया, ठीक है। और उसके बाद शिरोरेखा। एक बार और देख लीजिए ई की मात्रा कैसे लगती है, ई की मात्रा दिखती कैसी, ऐसी। इसको भी क्या बोलेंगे, ई। कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए, स्टैंडिंग लाइन बनाई, ऊपर जाकर डाउन कर्व बना दिया और शिरोरेखा बना दी, स्लीपिंग लाइन बना दी, तो क्या बन गया, ई। और हमेशा आपको याद रखना है वर्ण लिखना है पहले, उसके बाद उसकी मात्रा लगेगी। तो कैसे होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ वर्णों में मात्रा लगाकर देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखा ज, यह है ज, और शिरोरेखा सबसे आखिरी में लगती है, तो ज लिखा, फिर ज में ई की मात्रा अगर लगानी है तो कैसे लगेगी, वर्ण के अंदर से लगेगी, ये वर्ण है इसका अंदर ये होगा, तो स्टैंडिंग लाइन, डाउन कर और उसके बाद शिरोरेखा, क्या बन गया, जी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको लिखना है सी, लिखना है अगर हमको, तो ये हुआ स, तो ई की मात्रा लगानी है स में, तो मात्रा कहाँ से लगी, वर्ण के अंदर से, तो स के अंदर से मात्रा लगाई, स्टैंडिंग लाइन, डाउन कर और फिर शिरोरेखा, सी, क्या बोलेंगे, सी। तो पहले वर्ण लिखा, उसके बाद उसकी मात्रा लगाई। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमको लिखना है र, इस वर्ण में ई की मात्रा लगानी है तो कैसे बनाएंगे, तो र में, र के अंदर से स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर ऊपर डाउन कर बनाया और स्लीपिंग लाइन बना दी, ये बन गया री, री। तो आपको एक चीज नोटिस में आई होगी कि अगर हम सिर्फ वर्ण लिखते हैं तो हमारा हाथ ऐसा चलता है, छ लिख के जो है हमने शिरोरेखा बना दी। बट अगर हमको इसकी मात्रा लगानी है तो हम क्या करेंगे, पहले छ लिखेंगे और मात्रा लगानी है हमको, तो स्टैंडिंग लाइन बनाई,
डाउन कर ई की मात्रा लगा दी हमने छ में, तो छ में ई लगा तो छी, ठीक है। उसके बाद शिरोरेखा बनी। तो हमेशा हमारा लिखना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही हम क्या बनाएंगे, शिरोरेखा। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कॉपी में सारे वर्णों में, सारे व्यंजन में ई की मात्रा लगाकर 12 कड़ी कैसे लिखेंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे मात्राएं पूरी लगाएं। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा ना कि अगर म है, म में मात्रा लगा रहे हैं तो वो बस इतनी लगाते हैं। तो ये जो है, ये तरीका जो है लिखने के लिए रॉन्ग हो जाएगा, ये लिखने के लिए तरीका सही नहीं है। अगर हमको मी लिखना है तो म लिखा, वो मात्रा जो है स्टैंडिंग लाइन लगा के जो डाउन कर्व है वो पूरी आखिरी वाली लाइन को टच करेगा, ये हो जाएगा मी। तो ये सुंदर लगेगा। जैसे हम लोगों ने खी लिखना हो तो ये ख लिखा, ख लिख लिया। अब ई लगाना हो तो यहाँ तक नहीं लगेगी, पूरी जहाँ तक वर्ण खत्म हो रहा है वहीं पे लगेगी, तो बन गया खी। तो मात्राओं में सुंदरता भी आएगी और प्रॉपर मात्राएं भी लगेगी। हमको कंप्यूटर वाली लैंग्वेज नहीं देखनी, ठीक है, हमें बिल्कुल वो कॉपी नहीं करना है। तो जो पाई वाले अक्षर होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे हमने लिखा ग में मात्रा लगाना है, ये पाई है इसमें, तो बच्चे जो है यहाँ तक लगा सकते हैं मात्रा। तो हमको बताना है बिल्कुल आखिरी वर्ण जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ तक मात्रा लगेगी, तो बन गया गी। ओके, ये बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चे जब राइटिंग करें जब भी सुधरवाते जाएं, जब भी करेक्ट करवाते जाएं। अब हम सारे व्यंजनों में ई की मात्रा लगा रहे हैं, यानी ई की मात्रा की 12 कड़ी लिख रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। की, खी, गी, घी। अंग में ई की मात्रा नहीं लगती। ची, छी, जी, जी। न में भी ई की मात्रा नहीं लगती है। टी, ठी, डी, डी, णी। ठीक है, हम सारे वर्णों के अंदर लगा रहे हैं सारी मात्राएं, ठीक है। टी, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी। ये, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, शी, गी,
श्री, डी, और ढ में ई लगाया तो ढी। ठीक है, तो ये हमने ई की मात्रा की जो 12 खड़ी है वो लिख ली है। तो की, खी, गी, घी। ई की मात्रा थोड़ा जल्दी बोलते हैं, ई इच के लेके, तो सारे वर्ण भी थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने में आएंगे। ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, नी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, द्रि, ली, वी, शी, श्री, सी, ही, शी, त्रि, गी, श्री, डी, ढी। ध्यान रखना है, इसमें मात्र 2 वर्ण है, अंग और न्य, दोनों में है, ई की मात्रा नहीं लगती। अभी हमने ई की मात्रा की 12 खड़ी का लेखन देखा कि उनको लिखना कैसे है। अब इसका ओरल कैसे लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ओरल कैसे लें 12 खड़ी का। तो हम देख लेते हैं कैसे लेना है। और आपको ध्यान रखना है 12 खड़ी मतलब कक्का, किक्की, कुक्कू, ये वाली 12 खड़ी हम नहीं लेंगे, हम एक मात्रा सारे व्यंजनों में लगाएंगे, तो बच्चों को कंफ्यूजन कम होगा। पहले आ की मात्रा सीख लें, फिर वो सीखने के बाद ई की मात्रा पे आ जाएं, फिर ई की मात्रा पे जाएं, ऐसा। तो एक मात्रा सारे व्यंजनों में लगाकर हम उसको बोलना सीखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ई की मात्रा की 12 खड़ी का ओरल। ई की मात्रा कैसे लगती है? वर्ण के अंदर से। कहां से लगती है? वर्ण के अंदर से। तो हम बच्चों को कैसा साइन बताएंगे? ऐसा। ऐसी लगती है ना मात्रा? यस, तो हमारी साइन होगी ऐसा। और हम ये महसूस करेंगे, ये इमेजिन करेंगे कि ई की मात्रा सारे व्यंजनों में लग रही है। तो ओरल कैसे बनेगा देखते हैं। की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी। अंग और न्या में मात्रा नहीं लगी। ठीक है, टी, ठी, डी, ढी, णी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, श्री, सी, ही, शी, त्रि, गी, श्री, डी, ढी। तो हमने सारे व्यंजनों में ई की मात्रा लगाकर मौखिक यानी ओरल लिया। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किन 2 वर्णों में ई की मात्रा नहीं लगती। तो वो है अंग और न्य। इन दोनों वर्णों में ई की मात्रा नहीं लगती। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बच्चों को भी बार बार ये याद दिलाते रहना है। ओके, तो ये वीडियो हम यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ई की मात्रा के शब्द बनाना, अक्षरों को जोड़कर ई की मात्रा के शब्द बनाना, और ई की मात्रा के शब्दों वाले कुछ हम वाक्य भी देखेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।